नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो सागर माथा जो है वो एवरेस्ट का नाम है। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तिस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो तिस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो प्रशांत महासागर के ऊपर से जो है इसके लिए उड़ान भरनी होगी। अगला प्रश्न है, लोहात्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो लोहात्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है वो कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल जो है वो एरावत पथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर जो है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक गुंबदाकार पठार है। अगला प्रश्न है, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला यूक्रेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी निर्माण करने के लिए हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी जो है वो डिट्रॉयट में स्थित है। अगला प्रश्न है, भद्रावली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावली जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी जो है वो जो पुणे में जो है कंपनी है, पुणे में स्थित है, तो ये जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम ताप इन्वर्शन टेम्परेचर क्या होता है? तो ये ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना कहलाता है। अगला प्रश्न है, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है, पहले आता है टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, स्वाना और फिर भूमध्य रेखीय। अगला प्रश्न है, विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो विश्व का कहवा पतन जो है वो साओ पालो कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र कोलकाता में स्थित है। विली विली क्या है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है।
गुरु शिखर एक चोटी है, तो शिखर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो योजना आयोग द्वारा भारत को जो है वो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान लानोस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्डामम हिल्स कहाँ स्थित है? तो कार्डामम हिल्स जो है वो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है, तो बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, कोइलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोइलकारो विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, डागर बैंक या डॉगर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो ये पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत और वे देश कौन कौन से हैं? तो भारत की सीमाएं जो है कुल 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश जो है भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड कहाँ स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में स्थित है और यहाँ जो है वो चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? तो भारत में 7 राज्यों का 7 बहनों का राज्य जो है वो पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? तो विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर है पांडा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत की परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन एहरी ने किया था। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो गोविंद सागर जो है वो रिहंद बांध का जलाशय है। अगला प्रश्न है, प्रवाल विरंजन परिणाम है? तो प्रवाल विरंजन जो है वो समुद्री जल प्रदूषण का परिणाम है। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप के किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से जो है वो मलक्का जल संधि द्वारा अलग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जौहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो जौहर सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से जो है वो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, उदय की जवार खाने जो है किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उदयपुर की जवार जावर, कहीं कहीं जवार भी दिया होता है, तो जवाहर खाने जो है वो जिंक। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दे दिया है। यहाँ प्रश्न था कि उदयपुर की जवार खानी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जिंक के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो ये थे आज के ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।